हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयुष कुमार सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल एक्शन अड्डा। तो जैसे कि कल और परसों के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रकाश के बारे में बताया था। तो प्रकाश में मैंने क्या क्या बताया था आप लोगों को, आप सभी को पता होगा। मैंने बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति कितनी होती है, प्रकाश का परावर्तन ही बताया था, प्रकाश का अपवर्तन ही बता दिया था, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लेंस। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को अगर लेंस का परिभाषा यानी डिफिनेशन मालूम होगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक थोड़ा सा हम लोग समय ले लेते हैं। तो चलिए समय सीमा समाप्त हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस वह है जिसका कम से कम एक उसका वक्र जो होता है वो है धंसा हुआ होता है, यानी कि कम से कम उसका जो एक वक्र है वो जो होना चाहिए वो धंसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं उत्तल, इसका नाम क्या है उत्तल लेंस। और दूसरा जिसका नाम है अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब चलिए उत्तल लेंस क्या होता है, आप लोगों को देख के मालूम चल रहा होगा कि ये जो है उठा हुआ है। ठीक, उत्तल, इस उत्तल कहने से मतलब क्या हो रहा है, यानी कि जिसका एक तल उच्च हो, जिसका तल जो है उच्च हो उसी को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। और अवतल जिसका तल अवनत हो, जिसका तल अवनत हो, अवनत मतलब धंसा हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो लेंस आप लोग जान गए कि जिसका कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए। और लेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसका तल उच्च हो और अवतल लेंस जिसका तल अवनत हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि वस्तु, आप लोग जानते होंगे 10th और 12th में पढ़े होंगे कि जो वस्तु होता है, तो जब हम लोग 10th क्लास में थे ना तो हम लोग पता है बहुत सोचते थे कि कैसे होता है, वस्तु को कहाँ रखने पर, वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को अगर केंद्र पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सब में बड़ी झिझक होती थी हम लोग को बनाने में। खुद हम लोग को भी समझ में नहीं आता था, खुद हमको भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसा चीज बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आखिर में वो ट्रिक है क्या। ये हमने कोई एक वस्तु ले लिया है जिसका ये क्या है सेंटर बिंदु है। ठीक, हमने कोई वस्तु लिया है और इसका ये जो है ये सेंटर बिंदु हो गया। और यहां पे मान लीजिए कि ये अनंत है। ठीक, ये आपका जो है अनंत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वस्तु ये आपका 2f हो जाएगा और ये आपका f हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है f हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा और यहाँ पे अनंत हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो अगर वस्तु को 2f पे रखा जाए, 12 का मतलब लोग पता है, यानी कि फोकस के दुगुना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 12 कहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं वस्तु को 2f पे रखूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा,
अगर मैं वस्तु को F पे रखूं यानी फोकस दूरी पे रखूं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या फिर अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यही आप लोगों को बताना है और हमको भी बताना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आखिर वो तरीका क्या है। मैंने एक बॉक्स बना दिया है और इस बॉक्स में एक तरफ हम लिख देते हैं, ये हो गया वस्तु, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब। ऊपर वस्तु और नीचे प्रतिबिंब, ठीक है। यहां पे हो गया अनंत, यहां पे हो गया 2f और यहां पे हो गया f, और यहां पे हो जाएगा f, यहां पे हो जाएगा 2f और यहां पे हो जाएगा आपका अनंत। देखिए कितना आसान तरीका से बताया है मैंने आपको। ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि लास्ट में अनंत है, उसके बाद आपका 2f है और उसके बाद आपका f है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे C यानी सेंटर यानी केंद्र हो गया, उसके बाद से यहाँ पे f है और उसके बाद से 2f और उसके बाद से इंफिनिटी है। तो देखिए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है मैंने टेबल में, देखिए कुछ भी नहीं किया है मैंने टेबल में, केवल क्या किया है, यहाँ पे जो अनंत है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद 2f जो है यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद f जो है यहाँ पे लिख दिया है। फिर उसके बाद से नीचे आइए प्रतिबिंब में, तो प्रतिबिंब में मैंने क्या किया, पहले f है तो पहले मैंने f लिख दिया है, फिर 2f है तो मैंने 2f लिख दिया है, और अनंत है तो फिर मैंने अनंत लिख दिया है। जिससे बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर मैं वस्तु को अनंत पे रखूं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पे बनेगा, ठीक। अगर वस्तु को आप 2f पे रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो 2f पे ही बनेगा। अगर आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक। उसके बाद से अगर आप वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब भी f और 2f के बीच में बनेगा। अगर आप वस्तु को 2f और f के बीच में रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 2f और अनंत के बीच में बनेगा। तो देखिए मैंने कितने सिंपल तरीके से बता दिया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो केवल दो ही चीज के लिए लागू होता है। एक आपका लागू होता है उत्तल लेंस के लिए और एक आपका लागू होता है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। इसके पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना भूल गया हूं कि उत्तल लेंस को और अवतल लेंस को क्या क्या कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस को क्या क्या कहते हैं और नाम से बुलाते हैं, आप लोग को पता है। उत्तल लेंस को हम लोग पता है क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या होता है, आवर्धक। आवर्धक लेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। और ये जो उत्तल लेंस पता है क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई चश्मा पहनता है तो उसका क्या होता है, प्लस में होता है कि माइनस में होता है, कैसे पता चलेगा। तो अगर उसका उत्तल लेंस है तो वो क्या करता है, यानी कि प्लस करता है, ठीक। क्या करता है, वो जो होता है उसका जो होता है क्या बोलते हैं, लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव में कैसे होती है, उत्तल लेंस पता है क्या करता है, मतलब जितना वस्तु होगा ना उसको बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का काम यही होता है कि जो भी वस्तु है उसको क्या करना, बड़ा करके दिखाना, ठीक है। और अवतल लेंस को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, ये भी आप लोग जान जाइए। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या, अपसारी। अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। और इसको एक और लेंस से जानते हैं जिसका नाम है न्यूनकारी लेंस। न्यूनकारी लेंस, न्यून कहने से ही मालूम चल रहा है कि इसका न्यून नाम है। न्यून मतलब छोटा, और ये क्या करता है, वस्तु को क्या करता है, छोटा करता है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव में रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और वस्तु को कहां पे रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, ये सब चीज आपका जो है हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वो जो मैंने टेबल बनाया था कि वस्तु को कहां पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसमें दो क्वेश्चन और उठता है। क्या क्या उठता है ये आप लोग देख लीजिए। 2f पे अगर वस्तु को हम रख रहे हैं तो 2f पे ही बन रहा है, यानी कि वस्तु को यहाँ जहां पे रख रहे हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी कि ये तो बराबर हो गया प्रतिबिंब,
यानी कि प्रतिबिंब ना तो बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, क्योंकि जहाँ पे रखे हैं प्रतिबिंब वहीं पे बन गया है। तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर प्रतिबिंब इधर बढ़ता है तो फोकस से क्या है, फोकस से अनंत तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो फोकस से जो अनंत बड़ा हो गया तो यानी कि इधर अगर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर अनंत से फोकस छोटा है यानी कि अगर हम इधर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है ना वो वास्तविक बनता है। इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, इतना हम लोग आज जो है समझ गए। उसके बाद से लास्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए, अच्छा, एक मानव, साधारण मानव जो है वो कितना दूर, न्यूनतम कितना दूरी देख सकता है। एक साधारण मानव जो होता है न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और अधिकतम अनंत तक देख सकता है। ठीक है, ये आप लोग का एक क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दृष्टि दोष में क्या होता है, ये दृष्टि दोष में पहला जो दोष आता है मुख्य रूप से उसका नाम क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें हम लोग सोच रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष में तो निकट यानी कि नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें निकट छोड़ के बाकी सब जो होता है वो दोषी होता है। यानी इसमें होता क्या है कि निकट की वस्तु जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें निकट दृष्टि तो है लेकिन उसके अलावा जितना जो है वो सब क्या है, दोष है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसमें भी वही हो जाएगा, दूर दृष्टि यानी कि इसमें दूर का तो दिखाई देगा लेकिन बाकी सब जो है वो दोष रहेगा इसका। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसा दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, तो उसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है आज लाइट चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया और एक आध दो प्रश्न जो उसमें से बचे होंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो चलिए यही कहकर आपका जो है आज का लेसन समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।